सुसाइड कम और मर्डर ज़्यादा लग रहा है, और ये मर्डर के एंगल से ही इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। कोई भी अब उसके घर में कोई मतलब दिया लगाने वाला नहीं है। नहर पर जब चढ़ दियाना मन मानस पड़ा लिखा, मैं तो फिर देखा तो कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने बताया था अग बेटा कोठड़े ढो रहा आदमी मरा पड़ा है, जाकर उसको संभाल कौन है कौन। जहर का मामला अगर होता जी तो जहर तो अपने घर में ही खा सकते थे, तो वो खेत में क्यों गए? और चाय का कप रखा हुआ था, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने किसी ने उसको बुलाया भी तुम जल्दी आ जाओ, इस तरह से कुछ मतलब हमें शक लग रहा है। आखिर अक्सर तक उसकी माँ ने अपने घर में अपने सारे काम किए हुए हैं, अपने पशुओं को संभालना, भाई इस तरह जैसे बेटा आया उस खुशी में सब कुछ मार्केट से जाके लेके आना। नमस्कार, मैं सोनम और इस समय रोहतक के बलियाना गांव में मौजूद हैं। भाई मामला ऐसा है कि भी इस मामले ने लगभग 7 दिन हो गए आज, और जो मामला है ना काफ़ी रुझान में मामला क्यों है, जिसमें कि एक परिवार जो है परिवार ही ख़त्म हो जाए, कोई नहीं रंदा। और जो पूरे गांव में भी इस जो यह खबर है इसने सुनकर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, एक परिवार था जिसमें कि 4 सदस्य थे, माता पिता लड़का और लड़की। पिता तो पहले ही चले जाते हैं और एक लड़का लड़की और उनकी माता रह जाते हैं, जिस बीच लड़की जो है शादी कर लेती है अपनी मनपसंद से, और जो लड़का है वो अपनी स्टडी के लिए फ़ोन यानी कि कनाडा चला जाता है। और जो लड़का है 2 दिन पहले ही कनाडा से आता है, 2 ही दिन हुए थे, और जो गांव के खेत हैं उनमें दोनों की माता की भी और बेटे की भी लाश मिलती है। जी हाँ, माँ और बेटे की दोनों की लाश मिलती है, और पास में जहरीला पदार्थ भी मिलता है। क्या कुछ रीज़न है क्या कुछ नहीं है वो तो पुलिस का काम है, पुलिस पड़ताल में ही पता लगेगा। तो हमारे साथ जो कुछ सदस्य मौजूद है परिवार के ही हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भी क्या कुछ था, और जो जिन्होंने पहली बार उनको देखा था, उन शवों को जिसने पहली बार देखा था वो भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। किस टाइम आपने उन शवों को देखा था वहाँ? मैं 7:30 बजे अच्छा। मैं अपने खेत में जा रहा था। हाँ जी। वहाँ नहर आएगी थी, हाँ जी। तब मोरी खोल ले गया, मोरी पहले बंद थी, हाँ जी। तब पानी चल रहा था। मैंने सोची कदे वहाँ खेत बिगड़ जाए, तू अपना वहाँ कर नाली संभाला, पानी कहाँ चल रहा है, कौन से खेत में पानी जा रहा है। और तब वे पानी देख कर नरमा फिर वो जो डोला रास्ता था जो डोलेगा खेत में का डोला होता है, उसमें मैं अपना सीधा नहर पर चढ़ गया। नहर पर जब चढ़ दियाना मन मानस पड़ा दिखा, मैं ओहो कौन है। मैं तो फिर तो उन्होंने देखा तो कोई आदमी ने दिखाई नहीं दिया। मैं तो फिर उसने देखा अपने घर का ना वापिस चल पड़ा, पर मन तो इतना देखा। फिर आ जा मैं 1 किला चालू हूँ, जब एक हमारा पड़ोसी आ जाए खाट का कट्टा लेकर, वो कहे अक मैंने कट्टा ठुआ दे, मखा चाल। और तब जब फिर उसका खेत वही वह है उगे रखे से तीर, उन पर क्रॉस करना पड़ा है उन्हें। मैं उसने कट्टा ठुआ कर मैं वो बोला मैं यो आया घेर कर, वो कट्टा घेर कर हम वापिस गाँव में आ गए। वही इतना देखे। पुलिस को कितने टाइम बाद इन्फॉर्म किया गया कि भी ऐसे ऐसे? मैंने नहीं किया, वो छोरा गया था उसको पता दिया था मैंने अपने लड़के को। लड़के ने मेरा बातचीत कराई थी। फिर मैंने कहा था अग बेटा कोठड़े ढो रहा एक आदमी मरा पड़ा है, जाकर उसको संभाल ले, कौन है कौन नहीं। बस ये कह कर मैं तो फिर अपने डांगर और काम कुम लाग गया था। अच्छा। बस और आगे का मन नहीं पता जी। बताया जा रहा है कि भी पुलिस तो इन्फॉर्म कर दी थी, साथ में मतलब कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जो FSL की टीम है वो भी मौके पर आई थी। हाँ, FSL टीम आई थी। हाँ हाँ। कोई मैडम दैया थी। हाँ जी। तो वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन करके गई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जहर का मामला है। तो जहर का मामला अगर होता जी तो जहर तो अपने घर में ही खा सकते थे, तो बिल्कुल। वो खेत में क्यों गए? एक तो ये क्वेश्चन होता है। फिर जिस तरह से परिवार के हालात थे, कई बिल्कुल दोनों माँ बेटा बिल्कुल खुश थे, और जैसे उन्होंने यहाँ पे जिस तरह के इसमें जो स्टेप्स हमने देखे हैं हाँ जी। कि जब
24 तारीख की अर्ली मॉर्निंग उसका फूफा जी छोड़ के जाता है। तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल खुशी से मिल रहा है लड़का। लड़के के फूफा जी उसको छोड़ के गए थे एयरपोर्ट से लाके। हाँ हाँ। और फिर वो रोहतक शहर गए हैं। अपने दोस्त की स्कूटी मांगी है लड़के ने। दोनों माँ बेटा जाके सामान लेके आए हैं। अपने रसोई का जो भी खाने का ताज़े फ्रूट घर में रखे हुए हैं, ताज़ी सब्जियाँ। और उन्होंने उस दिन तिल के लड्डू भी डाले हुए हैं। जो भी जाने से पहले उन्होंने एक कटोरी में 2 लड्डू थे, गिलास था दूध, एक मग था दूध का, और चाय का कप रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने किसी ने उनको बुलाया अभी तुम जल्दी आ जाओ, इस तरह से कुछ मतलब हमें शक लग रहा है। तो मतलब जो जैसे आपने बताया कि भी जैसे घर का सामान भी, इन चीजों को देखते हुए तो लग ही नहीं रहा था कि भी आगे उनका ऐसा स्टेप होगा। मतलब नहीं, कुछ ऐसा बात कुछ हो सकती है पीछे ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल आखिरी सेक्शन तक कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ स्टेप वो ले सकते थे। ऐसा कोई स्टेप लेता हो तो आदमी इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं, ना कोई खाए पिएगा, ना कोई नहाए धोए, कुछ नहीं। आखिर अक्सर तक उसकी माँ ने अपने घर में अपने सारे काम किए हुए हैं। अपने पशुओं को संभालना, भाई इस तरह जैसे बेटा आया उस खुशी में सब कुछ मार्केट से जाके लेके आना। तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो इस हद तक जाएंगे। तो हमें ये शक लगता है। और फिर जब यहाँ से जिस तरह से अगले दिन हमने मतलब जिस तरह से पता चला, तो गांव में हड़कंप मच गया। तो पता चला कि भी ये ऐसा कैसे हुआ। तो सीसीटीवी से जब फुटेज से हमने देखा तो 25 तारीख को वो 2:30 बजे के आसपास में, तो मतलब यहाँ से जा रहे हैं गली अपने रास्ते से, और वो एक ऐसे रास्ते से गए हैं जहाँ पे नॉर्मल कोई जाता नहीं है। अच्छा, हमारे गाँव का वो रास्ता है, मतलब हाँ, कोई मतलब जाता वो मतलब कोई नहीं, मतलब नॉर्मल वहाँ से हम जाते नहीं हैं। क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाले से जाते हैं। वो थोड़ी खुली और बड़ी गली है। वो थोड़ी संकरी और ख़राब गली है। उसमें कम ही जाते हैं उसमें, लेकिन कम जाते हैं। तो 2-3 जगह जो सीसीटीवी फुटेज से देखा है, तो उससे जा रहे हैं वो। और फिर उन्होंने कोठड़ा ही क्यों चुना, अपना खेत ही क्यों चुना? घर में भी कर सकते थे ये काम अगर उन्होंने करना होता। कोई रोकने वाला थोड़ा ही था, माँ बेटा ही तो थे। और फिर वहाँ से जो जिस तरह से बॉडियाँ पड़ी मिली हैं, माँ तो कोठड़ी में पड़ी है, और उसका जो बॉडी है उस पर कोई निशान नहीं है। अगर पुलिस जैसे वो FSL वाली मैडम कह रही थी कि ये तो जहर का मामला है। अब कहते हैं, कुछ तो कहते हैं भाई ये सल्फास है। सल्फास तो हालत ख़राब कर देता है। माँ की बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई निशान नहीं है। उसने कहीं हाथ पैर भी नहीं मार रखे, ऐसे आराम से लेट रही है। और लड़का ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी के साथ कुश्ती की हुई है। उसने पैंट ऊपर मतलब संगवा रखी है, अपने जैसे फोल्ड कर लेते हैं नीचे से। तो एक नॉर्मल आदमी ऐसे मुझे तो इसमें शक लग रहा है। और उस जो आत्महत्या करता है वो सीधा नहीं पड़ेगा, बॉडी उसकी सीधी पड़ी हुई है। और मुंह साफ हैं दोनों के, न उल्टी है न कोई झाग है। अगर सल्फास ही खाता तो मेरे ख्याल में 5-6 घंटे ले लेते। अगर वो 3 बजे भी गए हैं यहाँ से, 2:37 या 2:30 बजे से ध्यान लग रहा है, तो कम से कम टाइम भी लिया हुआ थोड़ा बहुत तो वहाँ पे। तो इस तरह से कई चीज़ें आती हैं कि भाई ये मतलब हमें सुसाइड कम लग रहा है। लड़के की बॉडी पे निशान है, सिर पे पीछे चोट का निशान था। अच्छा। छाती में निशान था, और गले में ठोड़ी पे निशान था। तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा सस्पेक्टफुल हो रहा है कि भाई हमें ये चीज़ थोड़ा सा पुलिस को ज़्यादा गौर से करनी है। क्योंकि वो 2 मासों में इस परिवार का सब खत्म हो गया। जो लड़की थी, अब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि उसका कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो आएंगे नहीं, कोई पूछेगा नहीं। वो तो हम आपस में जैसे परिवार के लोग हैं, हमारे पड़ोसी गाँव के लोग इस चीज़ में बिल्कुल बहुत मदद कर रहे हैं। और सारा गाँव जानना चाहता है कि भाई ये सच सामने आए कि ये वजह क्या हुई है। सुसाइड भी है तो वजह क्यों हुई है, और भाई मर्डर है तो किसने किया है। बताया जा रहा है कि भी लड़की ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। हाँ, शादी कर ली थी, लेकिन इसका टाइम तो काफ़ी निकल गया। करीब जनवरी में वो गई थी यहाँ पे, तो करीब 4 साल हो जाएंगे। तो वो एंगल हमें थोड़ा सा लग भी रहा है। घर के नाखुश थे उस शादी से। घर के तो सारा समाज ही नाखुश है ना, क्योंकि ये एक ऐसा सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि जो हमारे समाज में बिल्कुल हमारी हर चीज़ के खिलाफ है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो होता है इसमें। लेकिन आदमी मान ले चलो 4 साल हो गए हैं, तो हमें शक तो उधर है, मतलब है वो शक। हाँ, वो भी शक के दायरे में है। लेकिन मर्डर तक नौबत पहुंच जाएगी, ये थोड़ा सा पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये क्यों हुआ।
जो जैसे फ़ोन थे उनके लास्ट कॉल डिटेल वगैरह अब तक पुलिस की अभी तरफ तक से हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। पुलिस स्टेशन जो हमारा IMT भोर है, वहाँ पे जो आईओ हैं, जो सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह, उससे हमने बात करी। उसने कहा कि मैं पहले सबूत इकट्ठे करूँगा, उसके बाद उनको नोटिस भेजूँगा, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। वो मर्डर को एक तरह से बिल्कुल लाइटली ले रहा है। उसने प्रशासन अब तक इसमें उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो कह रहा मैं चंडीगढ़ गया था। वो डबल मर्डर को जिस घर का चिराग बुझ गया, उसको कह रहा कि मैं चंडीगढ़ गया था। FSL का सैंपल भी वहाँ उस दिन तक नहीं भेजा गया था। कल 1 दिसंबर तक उसने सैंपल भी नहीं भेजा था। फिर हम वहाँ से SP साहब से वहाँ पे मिले हैं, तो उनके जो जूनियर थे वहाँ पे SP साहब नहीं थे, मीना साहब, तो जूनियर थे। हमारा गाँव पूरा जाके उनसे उनके प्रेशर मतलब बनाया है, और तब उन्होंने जाके ये कहा कि ये केस CIA में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये कब होगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, ये अभी तक पता नहीं चला है। और पुलिस ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि भी कौन इसमें शामिल है। हफ्ता होने जा रहा है अभी। जो लड़की के ससुराल वाले उनके साथ अभी इनका मतलब नहीं, कोई उसका अभी फ़िलहाल कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर वहाँ से जिस दिन हमें रिपोर्ट कराने गए थे, उस दिन लड़की से बात हुई है कि बेटी तू ये आ जा, तू आ जा। ये लड़की नहीं आई, मतलब आई नहीं उस दिन भी। नहीं उस दिन भी नहीं आई भाई, ये चीज़ का ना। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से बात हुई है, नहीं आई वो लड़की। तो वो एंगल भी, और हमें तो ये मतलब सुसाइड कम और मर्डर ज़्यादा लग रहा है। और ये मर्डर के एंगल से ही इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। कोई भी अब उसके घर में कोई मतलब दिया लगाने वाला नहीं। बिल्कुल जी। तो भाई ये पूरा मामला था जिस घर का चिराग ही बुझ गया, और पुलिस प्रशासन जो है अब तक इस केस को लाइटली ले रही थी। अब पुलिस की तरफ से जवाबदेही आई है कि भी इस केस को CIA में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जैसे कि इन्होंने बताया। और देखो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भी क्या कुछ इस पर प्रशासन की कार्रवाई रहेगी, जवाबदेही रहेगी। भाई देखो अगर ऐसे ऐसे मामले आवे तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बने कि भाई इन मामलों की जांच करी जावे। क्योंकि देखो भाई एक परिवार था जिसमें मतलब कि कुछ इन्होंने बातें बताई कि भी एक दिन पहला ही मतलब घर का सामान लेकर आए, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई लगता नहीं है कि भी ऐसा कुछ कदम उन्होंने पहला ही सोची होगी ठान की, क्योंकि घर में सारी चीज़ देखते हुए इनका कहना कि भी लागे नहीं था ऐसा कुछ था। बाकी भाई देखो इसमें पुलिस प्रशासन का ही सबसे बड़ा रोल है कि भी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अमल में लाया जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि भी क्या कांड थे उनके सुसाइड करने के। ये तो आने वाला टाइम ही बताओगा। देखते रहो मेरे साथ जी N+ न्यूज़। धन्यवाद।